अगर अपनी इंग्लिश राइटिंग को और भी प्रोफेशनल और असरदार बनाना है तो एक स्किल है जो बहुत काम आती है, और वो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, एक सेंटेंस सिर्फ ग्रामर का रूल नहीं है, ये एक तरह से फोकस चुनने का तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे कोई डायरेक्टर ये तय करता है कि कैमरा किस एंगल पर रखना है। तो इसमें फर्क क्या है? देखिए, एक्टिव वॉइस में ना सारा स्पॉटलाइट एक्टर पे होता है, मतलब जो काम कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में फोकस घूमकर एक्शन पर चला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे सीखने की ज़रूरत ही क्या है? असल में ये अपने कम्युनिकेशन टूलकिट में एक नया और बहुत ही पावरफुल टूल जोड़ने जैसा है। देखिए, प्रोफेशनल राइटिंग में तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे लिखने में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मतलब इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। और सच कहूँ तो ये एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल की निशानी भी है। तो ठीक है, इसे असल में करते कैसे हैं? घबराने की कोई बात नहीं है। किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने का एक बहुत ही सीधा साधा 5 स्टेप का फॉर्मूला है। बस यही वो प्रोसेस है जिससे हर बार एकदम परफेक्ट कन्वर्जन होगा। सबसे पहले पहचानिए, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्वैप कीजिए, वर्ब को बदलिए, काम करने वाले को चाहे तो वापस जोड़िए, और हाँ, ये पक्का कीजिए कि टेंस सही रहे। तो चलिए इसे एक आसान से सेंटेंस से समझते हैं। सबसे पहले हम इसके मेन पार्ट्स को पहचानते हैं। सब्जेक्ट है द टीचर, वर्ब है टीचर्स, और ऑब्जेक्ट है द लेसन। अब आता है स्टेप 2। इसमें हम चीज़ों की अदला बदली करते हैं। जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, यानी द लेसन, वो अब हमारा नया सब्जेक्ट बन जाता है। देखा, फोकस कैसे तुरंत बदल गया। स्टेप 3, ये सारा खेल वर्ब बदलने का है। हम टू बी का सही फॉर्म, इस केस में इज, जोड़ते हैं और फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी टॉट इस्तेमाल करते हैं। और अब है स्टेप 4। मान लीजिए हम अब भी ये बताना चाहते हैं कि काम किया किसने, तो हम ओरिजिनल सब्जेक्ट द टीचर को बाय लगाकर वापस ला सकते हैं। और आखिर में स्टेप 5, टेंस को मैच करना। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये टेबल एक तरह की चीट शीट है जो दिखाती है कि अलग अलग टेंस के लिए पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं, तो चलिए कुछ आम गलतियों को देखते हैं और फिर एक छोटी सी क्विज से अपनी स्किल को टेस्ट करते हैं। तैयार? अब देखिए, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे टू बी वर्ब को भूल जाना या फिर गलत वर्ब फॉर्म यूज़ कर लेना। ये हैं तो छोटी छोटी बातें, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए, अब बारी है इसे खुद ट्राई करने की। इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? द टीम बिल्ट अ न्यू सॉफ्टवेयर। जरा सोचिए। तो क्या सोचा? सही जवाब है अ न्यू सॉफ्टवेयर वॉज बिल्ट बाय द टीम। देखा, ऑब्जेक्ट बन गया नया सब्जेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस भी वैसा का वैसा ही रहा। चलो एक और ट्राई करते हैं, इस बार फ्यूचर टेंस के साथ। इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? और इसका जवाब है द रूम विल बी क्लीन्ड। यहां एक बात पर गौर कीजिए, हम अक्सर बाय समवन जैसे वेग या अनजाने डूअर को हटा देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। ओके, तो अब इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। देखिए, असली मास्टरी तब आती है जब ये पता हो कि सबसे ज्यादा असर डालने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तो ये रहे कुछ प्रो टिप्स। जब काम करने वाला कौन है ये पता ना हो या जरूरी ना हो तो उसे हटा दें। हमेशा मजबूत सटीक वर्ब्स का इस्तेमाल करें और अपने सेंटेंस को छोटा और क्रिस्प रखें। ये सब कुछ असल में एक साफ, प्रोफेशनल और असरदार राइटिंग तैयार करने की स्ट्रैटेजी है। और सच पूछिए तो यही सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। एक्टिव और पैसिव के बीच का चुनाव सही या गलत के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजी और असरदार कम्युनिकेशन के बारे में है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अपने सेंटेंस में इस कैमरा एंगल को बदलकर अपनी राइटिंग को और पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है? अगर सोच समझकर फोकस चुना जाए तो किसी भी पढ़ने वाले का ध्यान खींचा जा सकता है और अपनी बात को और भी असरदार बनाया जा सकता है।